अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। और मैथमेटिक्स की ये वीडियो लेक्चर सीरीज तैयार करने का मकसद उन तमाम कैंडिडेट्स की हेल्प करना है जो टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन तैयार करते हैं। क्लास 10 की मैथमेटिक्स से मुराद ये है कि यहाँ से हम एडवांस्ड मैथमेटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। एक दो यूनिट ऐसे आएंगे जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का हिस्सा होंगे, वो जहां आएंगे मैं आप लोगों को वो क्लैरिफाई कर दूंगा, आप लोगों को वहां से हेल्प मिलती रहेगी। आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन और स्पेसिफिकली एसएसटी के लेवल की मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और साथ में क्लियर करता चलूं कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपकी तैयारी का एक हिस्सा होता है, तैयारी का दूसरा इससे भी अहम तरीन हिस्सा, क्योंकि ये तो आपका स्टडी बैकग्राउंड है, आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होता है, आपकी बस बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज है। लेकिन तैयारी का दूसरा अहम तरीन हिस्सा यानी कि आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट करना और टेस्ट डिस्कशन करना, ताकि जो मिस्टेक आपने पेपर वाले दिन करके आनी होती है वो आप ना करके आए, वो यहीं पर आपकी क्लियर हो जाए। उस मसले के हल के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एसएसटी की तैयारी के तमाम सेशंस शुरू किए जा चुके हैं। उनमें मैथ फिजिक्स भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, एसएसटी आईटी भी है और एसएसटी जनरल भी है। इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लेकिन हमें इसमें की पॉइंट्स डिस्कस करने तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलजेब्रिक इक्वेशंस की वो टाइप्स हैं जिसमें जो मैक्सिमम पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो 2 होती है। इसके मुकाबले में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं जिनमें मैक्सिमम जो पावर होती है वो 1 होती है। अब यहाँ पर अमूमन कैंडिडेट एक मिस्टेक करते हैं कि क्वाड लफ्ज से धोखा खा जाते हैं, ये क्वार्टर वाले लफ्ज के साथ इसको रिलेट करते हैं और इसका मतलब 4 निकाल लेते हैं, जबकि यहाँ पे जो क्वाड का बस जर्नल में मीनिंग है वो स्क्वायर है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। ऐसी इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a b c यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर्स हैं एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 की इक्वल हो जाएगा तो 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाएगा और वो चीज नलीफाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हाईएस्ट डिग्री जो 2 है ये मेंटेन रहनी चाहिए, तो उसके लिए a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक और तरह से इसका एक्सप्रेशन है कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट और पावर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री या एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 2 होगा, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है या रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है? ऑल दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज ट्रू आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। यानी कि आपके पास एक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, लाइक ये x जो है ये आपके पास वेरिएबल है। हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू जो यहां पर अगर हम पुट करें तो हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर ये हमारी इक्वेशन की रूट है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम इसे दोनों तरह से कह सकते हैं। लाइक x स्क्वायर माइनस 9 को आप यहां पर लिख लेते हैं x प्लस 3 x माइनस 3। सो या तो ये आपके पास 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों सूरतों में जब आप इसका आंसर निकालते हैं तो -3 और +3 इसके दो आंसर्स पॉसिबल हैं। तो 3 - 3 जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट हम कहेंगे या रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहेंगे। और ये हमारे पास जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। आपको तीनों तरीके आने चाहिए। अगरचे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए जस्ट एक सॉल्यूशन सेट देना है, आपने जस्ट आंसर देना है। तो आप किसी भी तरीके से करें आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको आने तो तीनों ही चाहिए और आप तीनों कर करके देखें। और जब आप एक इक्वेशन को देखें तो एमसीक्यू सॉल्व करते हुए डेफिनेटली आपका फेवरेट तरीका वो होना चाहिए जिसके जरिए वो इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो सके। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, एक तो फैक्टर्स बनाने वाला तरीका है, एक स्क्वायर कंप्लीट करने वाला तरीका है और तीसरा जो सबसे आसान तरीका भी हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला तरीका है। तो सबसे पहले सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर्स कैसे बनाते हैं ये चीज हमें पहले भी पता है कि पहले तो हमने से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इक्वेशन को। तो ये जो 1 है इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आना शुरू होगी।
अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके कोएफिशिएंट को आपने खत्म करना है, तो इसका कोएफिशिएंट खत्म करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे या फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अब आप इसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स बनाने का तरीका, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने इसके फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं कि ये जो आपके पास दरमियान में लीनियर वाली टर्म है ना, जिसकी डिग्री 1 है, आपने इसको इसके 2 हिस्से करने और वो 2 हिस्से ऐसे होने चाहिए कि उन्हें जमा करें तो यही आए, और अगर उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की प्रोडक्ट आए। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर और माइनस 6 की प्रोडक्ट क्या है, माइनस 6 एक्स स्क्वायर। तो अब आप एक्स के 2 हिस्से करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3x माइनस 2x, दोनों को जमा कर लें, आंसर प्लस एक्स ही रहेगा, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर माइनस 6x स्क्वायर है। तो ये इतने से जब हम मैथ करते चले आते हैं तो इतना तो हमारा आईक्यू डेवलप हो ही जाता है कि फैक्टर्स हम बना सकते हैं। तो जब आप फैक्टर्स बना लेंगे तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए। ये यहाँ पे इसके आप फैक्टर्स बनाते हैं, एक x प्लस 3 आपके पास फैक्टर बन गया और एक x माइनस 2 बन गया, और इन फैक्टर्स से आप डेफिनेटली इसका आंसर निकालेंगे। ये यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक है, ये नोट्स में अमूमन होती है, कोई ना कोई ह्यूमन एरर रह जाता है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास x की वैल्यू आएगी, x विल बी इक्वल टू माइनस 3, और इससे आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस 2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा माइनस 3 और प्लस 2 या प्लस 2 और माइनस 3। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला तरीका है फैक्टराइजेशन वाला। दूसरे तरीके पे जाते हैं। 12t स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 1। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको आप इक्वेशन की साइड पे लाएं तो 12t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 12t स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 12t स्क्वायर आएगा। अब माइनस टी के हमने दो इस तरीके से करने कि उनको आपस में जमा करने से माइनस टी आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 12t स्क्वायर आए। तो हम क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं प्लस 3t माइनस 4t। अब चाहे माइनस 4t पहले लिखते हैं, प्लस 3t बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बन गए हमारे पास इसके दो फैक्टर्स। जब दो फैक्टर्स बन गए तो हम इसको भी 0 के अगेंस्ट रखते हैं लाइक दिस, इसको भी 0 के अगेंस्ट रखते हैं लाइक दिस, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर ये। तो ये इससे आपका इसका सॉल्यूशन सेट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन straight up from 3 meter above the ground with a velocity of 14 meter per second. When does it hit the ground? अच्छा, अब यहां पर करने का काम क्या है, इस स्टेटमेंट को समझना है। अब आप लोग चूंकि मैथ के साथ साथ फिजिक्स के भी स्टूडेंट हैं तो लॉज ऑफ मोशन आपको याद होंगे, तो आप यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और उससे इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और जब आप इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई, जो हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पुट करते हैं। अब ये आपको पता है यहां पर आपने माइनस हाफ a t स्क्वायर करना था, तो वो एक्सेलरेशन जो है 9.8 वैल्यू होती है। आप 9.8 को कर लें, जब आप हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाता है 4.59, और उससे आगे भी 5 आता है, तो आप उसे जस्ट 5 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक दो इक्वेशन ड्राइव होगी तो उसके बाद जस्ट फैक्टर्स बनाकर आपने इसको सॉल्व ही करना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जहन में रखते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल वे में सॉल्व होता है। नेक्स्ट है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहां पे आपने करना क्या होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन को लिखें, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपने ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ कोएफिशिएंट छोड़ना नहीं है, तो उससे बाकियों को डिवाइड कर देना है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाना है। फैक्टर्स बनाते हुए हम ये नहीं करते थे, फैक्टर्स बनाते हुए हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे 0 रखते थे। यहाँ पे हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर किसी कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद हाफ, देन टेक स्क्वायर ऑफ इट एंड ऐड टू बोथ साइड्स। BS मींस बोथ साइड्स। तो ये इस तरीके से आपने आगाज लेना है। हम अगर इसकी एक इक्वेशन ले लें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका कोएफिशिएंट खत्म करना है, तो वो है ही नहीं, उसका इशू ही नहीं रहा। फिर जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो प्लस 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस 9। अब वो वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है।
अब आपने इसको लेकर जाना है जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो इसका कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर लेंगे और दोनों साइडों पे जमा कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर इधर भी जमा कर लेंगे, इधर भी। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ये आपके पास क्या बन रहा है असल में, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहां से आपको पता चलता है कि इसी को अब आप a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आप इसको जब a प्लस बी की या सॉरी a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप इसे a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये इस तरीके से पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और ये आपके पास -9 प्लस 16 क्या है, 7। अब आप इसको स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पर, तो ये आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट कह लें या वैसे सिंपली डिस्कस कर लें। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से याद करना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप याद कर लेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल में है और डिवाइडेड बाय 2a। ये आप एज इट इज याद कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले ईटा के जितने टेस्ट हुए हैं उसमें इसमें से क्वेश्चन लाजमी आया है, 1 या 2 ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर आए। तो ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद 2 फार्मूलाज मैं आपको और पॉइंट आउट करूंगा इसी चैप्टर में, वो दोनों और ये एक, टोटल 3 फार्मूलाज हैं जिनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सबसे आसान तरीका भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आप इसे एज इट इज याद करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस और रेडिकल में है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां पर आप सिंपली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसकी डेरिवेशन हमने करके देखनी नहीं है, जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। आपने इसे सॉल्व करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a आपके पास 3 है, b आपके पास -6 है। जो भी वैल्यू आएगी वो अपने साथ अपना साइन लाजमी लेकर आएगी। और c इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर आप ये वैल्यूज पुट कर दें, आपको x का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपके पास जहां तक आप इसे प्लस माइनस की फॉर्म तक लाते हैं यहां तक, तो इसका ये सिंपल सोल्यूशन यही है। इसके बाद आपने एक दफा इसे प्लस से सॉल्व करके देख लेना, एक दफा माइनस से, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। या एज इट इज बस इतना भी लिख दो तो ये भी इसका सोल्यूशन सेट है। यानी कि इसको हम आगे अगर 2 फॉर्म्स में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दोनों तरीकों से आप इसे लिख सकेंगे और ये आपका इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाता है। 2 सॉल्यूशंस इसके निकल रहे हैं, लेकिन इकट्ठा लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने आसान करके लिखना होता है। नेक्स्ट है कंपनी इज मेकिंग फ्रेम्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट दे आर लॉन्चिंग, द फ्रेम विल बी कट आउट ऑफ अ पीस ऑफ स्टील। एक कंपनी ने फ्रेम बनवाने हैं, स्टील में से बनवाने हैं। टू कीप द वेट डाउन, वेट कम रखने के लिए जो फाइनल एरिया है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इनसाइड ऑफ फ्रेम हैज टू बी 11 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ x ऑफ द मेटल बी। तो ये हमने मालूम करना है। तो यहां पर सिंपली आप पहले देख लें कि जो लेंथ है वो आपके पास है 11 प्लस 2x और जो विड्थ है वो आपके पास है 6 प्लस 2x, क्योंकि यहां पर आपको जो फाइनल एरिया वो दे दिया गया है और जो उसके इनर फ्रेम है वो 11 बाय 6 है। तो अब वो जो फ्रेम है एक्चुअली उसकी जो विड्थ है वो आपने देखनी है, क्योंकि इंटरनल एरिया में फ्रेम तो नहीं ना आ रहा। तो यहां पर आप ये इसकी लेंथ और विड्थ निकाल देंगे कि लेंथ में 2x आपने दोनों साइडों पर ऐड करने और विड्थ में भी 2x ऐड करने, क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर में फ्रेम्स बन रहे हैं। तो अब यहां से आपने एरिया का फार्मूला अप्लाई करना, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और एरिया विल बी अगेंस्ट दिस। अब अगर आप यहां तक इसको सॉल्व करके ले आए हैं तो इससे आगे इसे सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 66 इट इज इक्वल टू, अब यहां पे हमने क्या करना है कि ये जो 28 सेंटीमीटर है इसके अगेंस्ट इसको पुट करना है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एरिया इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 66 और इसमें से ये हमने ये जो मिडल वाला पोर्शन है वो निकाल दिया है। जो मिडल वाला पोर्शन निकालेंगे तो ये 66 तो नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बाकी फार्मूला रहेगा ये। अब जो एरिया है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 28। तो ये आप इसको 0 करने के लिए इस साइड पे ले आएंगे। अब अगर आप 4 को खत्म करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 34, c इज इक्वल टू 28। या फिर अगर आप इसे 2 से डिवाइड करना चाहें सबको तो ये 2 रह जाएगा, 70 रह जाएगा, 14। आपको आगे जमा तफरीक करने में आसानी रहेगी। तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके अंदर पुट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपरली एक्सरसाइज आ जाती है, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको अगर देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत करें तो कितना आसान है कि ये 1 है वैल्यू, ये 5 है और ये 4 है, बस वैल्यूज पुट कर दें। लेकिन इन्होंने फैक्टराइजेशन के जरिए इसको सॉल्व किया हुआ है, ये कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व किया हुआ है। आप कंप्लीट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर्स बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे आगे ना ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है कि आप इसे कैसे करते हैं। अब इससे आगे क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसका सॉल्यूशन जो है वो सेम वे में चलना है, लेकिन हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने के किस तरह तक की स्टेटमेंट आ सकती है और हमें उसे किस साइड पे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल ये है और ये है, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इस साइड का सॉल्यूशन ये है, इस साइड का सॉल्यूशन ये। अब आप इसको जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आए, -13x को भी, 42 को भी इधर ले आए। जब आप सबको इधर ले आएंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनने जा रही है। 2 से डिवाइड करेंगे और ये एग्जैक्टली इक्वेशन बन गई। जब एक दफा इक्वेशन बन गई तो उसके बाद उसको सॉल्व करने में फर्दर हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी, तो ये आसानी से हो जाता है। ये हमारे पास बनी बनाई इक्वेशन है। उन्होंने कहा स्क्वायर की फॉर्मेट में करें, तो स्क्वायर फॉर्मेट में करने के लिए -40 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे +40, लेकिन 40 तो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 40 को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए या तो हम इसे कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। तो हमने देखना है कि हमारे पास चॉइस क्या है। अगर हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो तो 36 एक कंप्लीट स्क्वायर होता है और 49 एक कंप्लीट स्क्वायर होता है। अब इन्होंने 49 वाला ऑप्शन चूज किया है कि दोनों साइडों पर जो है वो 3 का स्क्वायर जमा किया है। हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड चॉइस थी कि अगर हम 8 का स्क्वायर बनाना चाहते तो हम क्या कर सकते थे। तो उस सूरत में हमें 40 में से 2 का स्क्वायर माइनस करना पड़ना था और वो आंसर होना था 36। तो क्या इस साइड पे ये पॉसिबल था? इस साइड पे ये x का स्क्वायर है +2 फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे सेकंड वैल्यू जब आपने 2 पुट करनी थी तो 4x आना था जो इसको जस्टिफाई ना कर पाता। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 3 पुट किया है और ये अब हमारे पास सॉल्व हो गया। तो ये आप इसे ले आए हो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्मेट में, एक दफा इस फॉर्मेट में ले आए तो अब इसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है x स्क्वायर -10x प्लस 11 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे -11। अब -11 को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसे पॉजिटिव फॉर्म में लेकर आना है प्लस फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लें कि इस साइड पर आपके पास चॉइस क्या है। इस साइड पर आपके पास चॉइस ये है कि x स्क्वायर है -2 और फर्स्ट वैल्यू x है। अब साथ दूसरी वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि ये 10x हो जाए, तो हम यहाँ पर 5 अगर लगा दें तो ये आपके पास 10x हो सकता है। तो यहां से हमें बड़ा हिंट मिल जाता है कि हमें किसको जमा करना है और किसको माइनस करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 4x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम इसे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट में लेकर चल सकते हैं। तो ये हमारे पास इन्होंने क्या किया है कि यहां पर आप कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए पहले तो ये देखें कि आप इसका ये कोएफिशिएंट खत्म कर देते हैं। आपके पास ये रह गया x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर तो चले ठीक है, 2 मल्टीप्लाई x फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू ऐसी क्या लिखें कि हमारे पास 3 सस्टेन रह जाए, तो हम इसके 3 डिवाइडेड बाय 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा। तो इसलिए हमने दोनों साइडों पे 3 डिवाइडेड बाय 2 का कंप्लीट स्क्वायर लेना है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाला तरीका भी एक पॉसिबल और एक अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट स्क्वायर वाले हैं। कंप्लीट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को हम छोड़ते जाते हैं क्योंकि एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करने। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम एक आसान फॉर्मेट की तरफ आ गए। ये फार्मूला a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, b की -8 है, c की 15 है। आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास इसका सोल्यूशन निकल आना है। नेक्स्ट अगर हम ये देखें x स्क्वायर -2x -4, a की वैल्यू 1 है, b की -2, c की -4। आप इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो आप इसको 1 प्लस स्क्वायर रूट 5, 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 अलग अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये भी सेम आपके पास तरीकेकार है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन को लाने के बाद ही सॉल्यूशन होते हैं। अब ये आपके पास जरा फ्रैक्शंस में है, इसको लेकर आते हैं। पहले सबसे पहले आप तो इनके ये डिनोमिनेटर खत्म करें। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए जो इनका एलसीएम बनता है ना, उससे इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो 24 से हर तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब a की वैल्यू, b और c तीनों की वैल्यूज आपके पास मौजूद है। आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का सॉल्यूशन निकल आएगा और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है t स्क्वायर -8t + 7। अब आप लोग x और y के साथ फेमिलियर हैं।
TUVW ऐसा कुछ आ जाए तो घबरा नहीं जाना, सिंपली उनके यहाँ पे पुट करना और ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये है, इसको आपने सॉल्व करना है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक जरा टेक्निकल क्वेश्चन जरा डिफरेंट आ गया। दिस इक्वेशन हैज नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई और हमारे पास हमारा आंसर ये आता है। अब इसमें लीनियर टर्म क्या बन सकती है? वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म है। ये जो 13a है इसको हम जरा कांस्टेंट के फॉर्मेट में ले रहे हैं, कांस्टेंट नंबर की फॉर्मेट में ले रहे हैं, तो y हमारे पास यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, तो ये लीनियर टर्म होनी नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा क्या है कि ये 13 के साथ मिलकर 0 हो जाए, तो -13 + 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास a की जो वैल्यू है वो -13 होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अ लीनियर टर्म इज अ टर्म विद अ डिग्री पावर ऑफ 1। अच्छा, आपने लीनियर इक्वेशन सुनी हुई है, लेकिन ये लीनियर टर्म भी सेम मीनिंग में फॉल कर जाता है। नेक्स्ट है द इक्वेशन हैज x = 1 एज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन। ये आपके पास एक इक्वेशन है और x की वैल्यू 1 है, हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है -2, तो हम ये -2 पुट कर देते हैं और एक नई इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई। एक बार जब आपने न्यू इक्वेशन बना ली तो फिर आपने उसी वे में ही उसको सॉल्व करना होता है। तो यहां पर इस चैप्टर का पहला हिस्सा कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट को हम सेकंड वीडियो में देखते हैं। उम्मीद है इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लिए हम जिनमें बाकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं वो हम सेकंड वीडियो में बनाएंगे। हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपडेट हो अपलोड की जाए जिसमें कोई नई जॉब हो सकती है या कोई पास पेपर हो सकता है, वो फौरी तौर पर आपकी तरफ नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।